टू इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। आज करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 55। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिशी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसा ना, रिजर्व एंड सरप्लस पे 1 है तो आपको ये अमाउंट नहीं देखना है, आपको नोट टू अकाउंट में आना होगा नंबर 1 पे, जिसमें SPR, जनरल रिजर्व, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये तो यही तो चाहिए हम लोगों को वर्किंग नोट के लिए, ये सर ना। फिर आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, एसेट, करेंट एसेट, ओके। और जो जो आपका यहाँ पे नोट नंबर में दिया हुआ है 2, आप यहाँ देखोगे, ओके। फिर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग 1,10,000 वाज सोल्ड एट 20,000। तो देख लेंगे, इसको भी कर लेंगे। नंबर सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000, ये भी कर लेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ओके, सीखने मिलेगा बहुत कुछ। तो 55, तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया है, आप लोग भी कर लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से पता चलता है कि हमें क्या क्या बनाना है। ड्यूरिंग कौन सा है 55, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,40,000, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, तो दो अकाउंट बना लो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो चलो मेरे साथ साथ बना हुआ एक तो वर्किंग नोट, ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइंड आउट करने के लिए। फिर आपका अकाउंट बनेगा कौन सा सबसे पहले बनेगा मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ओके। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट बना आप लोग भी। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या है, डेबिट क्रेडिट, ओके। तो चलो, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मशीनरी अकाउंट से, ओके। पहले आप लोग अकाउंट बना लेना, क्योंकि अकाउंट से ही तो पता चलेगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ कितना जाना है, ये समझो। तो देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट 2, तो 2 में देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं पहले। चलो, 2 बैलेंस BD 14 लाख, ओके, बाय बैलेंस CD कितना है, 21,40,000। चलो, बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लिख लेते हैं, कितना है, 1 बाय बैलेंस BD, कितना है बाय बैलेंस BD, 1,90,000। और 2 बैलेंस CD कितना है, 2,40,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी लिख लेते हैं, वो भी दिया हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,70,000, तो एसेट है, तो लिखो आप 2 बैलेंस BD 2 लाख बाय बैलेंस CD कितना है, 2,70,000, ओके। तो ये हो गया। अब आ जाओ मशीनरी अकाउंट में, पहले खत्म करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,40,000, मशीन का कॉस्ट कितना था,
1,40,000। मशीन का कॉस्ट था मशीन का 1,40,000। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा इसमें? 1,10,000। तो ये हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,000। ठीक है। अब 30,000 का मशीन सेल कितना में हुआ है? ये देखो 30,000 का मशीन सेल कितना में हुआ है? 20,000 में। तो अब 30,000 का मशीन अब सेल हो जाएगा 20,000 में। 20,000 में सेल हो गया। ओके, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सीधी सी बात है, कोई 30,000 का सामान 20,000 में बेचेगा तो लॉस ही होगा ना। कितना का लॉस हो गया? 10,000 का। तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना का लॉस हो गया? 10,000। कोई दिक्कत नहीं। सेल कितना में हुआ है? बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितना में हुआ है? 20,000 में। तो 20,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सब गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000। तो 1,10,000 हो गया। तो चलो इसको टोटल करते हैं। अब इधर क्या कैलसी? इधर 2140 प्लस 1,10,000 20,000 10,000। तो ये आ गया आपका 22,80,000। तो ये आ गया आपका टोटल 22,80,000 हो गया। 22,80,000। अब माइनस करो इसको 8,80,000 8,80,000। तो ये आके आ गया आपका टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। आ गया पहला कंप्लीट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये वाला चीज यहां आता है कि नहीं? हम लोग सीख चुके हैं। यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो यहां क्या आ जाएगा? टू मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा? 1,10,000। फिर इसको ऐड करो 2,40,000 1,40,000 और 1,10,000 3,50,000। अब इसको लेस करो और यहां पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 3,50,000 से माइनस 1,60,000 1,60,000। कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी हम लोगों ने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया है। ये रहा। अब क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹80,000। कितने का था? 80,000 का। वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000। सोल्ड एट ए प्रॉफिट बता दे रहा है कि प्रॉफिट में सेल हुआ है। तो प्रॉफिट हम लोग कहां लिखते हैं? इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं। ओके, कितना प्रॉफिट में सेल हुआ है? 16,000 के प्रॉफिट में सेल हुआ है। तो सेल कितना में हुआ होगा? क्या आप पता लगा सकते हो? अगर कितना का था? कॉस्ट था 80,000 का। तो सेल कितना में हुआ होगा? प्रॉफिट में सेल हुआ है। ओके, कितना प्रॉफिट में? 16,000 के प्रॉफिट में सेल हुआ है। 80,000 का सामान 16,000 के प्रॉफिट में सेल होगा तो कितना में सेल होगा? तो आप 16,000 ऐड कर दो प्रॉफिट को 96,000। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 96,000। ओके, तो चलो कितना है? 96,000 प्लस 2,70,000 3,66,000 3,66,000 माइनस 2,16,000
1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख, ये क्या है, टू बैंक है, नहीं टू बैंक तो है ही, ये परचेज है, परचेज हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया ये। चलिए ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गया। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कहाँ से स्टार्ट होता है, यही चाहिए होता है हम लोगों को, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब यही चाहिए होता है। चलो क्लोजिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कितना है, क्लोजिंग 3,40,000, कितना, 3,40,000, 3,40,000, ओके। क्लोजिंग माइनस लेस ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कितना है ओपनिंग, 2 लाख। 3,40,000 माइनस 2 लाख, 1,40,000। और कुछ, हाँ सरप्लस, यहाँ पे ऐड, सॉरी सरप्लस नहीं, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ओके, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। क्लोजिंग कितना है, 3 लाख माइनस ओपनिंग 2,40,000, तो 60,000, कितना आ गया, और तो कुछ है नहीं, ये आ गया आपका 2 लाख, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओके। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब आ जाओ एक एक करके देखते हैं शुरू से क्वेश्चन। शेयर कैपिटल 12 लाख से 16 लाख हो गया, 12 लाख से 16 लाख, तो प्रोसीड्स, यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना, 4। फिर और ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर 2 लाख से 3,20,000, मतलब 1,20,000 का इंक्रीज, मतलब प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर 1,20,000, ओके। फिर इधर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000। फिर बैंक लोन 1,10,000 से 80,000 हो गया, मतलब पेमेंट हो गया, रीपेमेंट हो गया, तो रीपेमेंट ऑफ लेस क्या लिखो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितना का रीपेमेंट, 30,000 माइनस करने से 1,10,000 से 80,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा, ओके। चलो फिर एक चीज और देखो 10% डिवेंचर है ना, तो यहाँ पे बोले या ना बोले हमें तो इंटरेस्ट देना ही है, ये सब, तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे होता है, ओके। तो 2 लाख पे 10%, डिवेंचर का इंटरेस्ट 2 लाख का 10%, तो इंटरेस्ट पेड 2 लाख इंटू 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। और कुछ जो इसमें लिखने लायक हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, नहीं। चलिए तो इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले इधर देखते हैं, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं परचेज और सेल, यस और नो,
तो सेल हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, परचेज लेस करते हैं। तो पहले हम लोग ऐड वाला कर लेते हैं। सेल कहाँ से आएगा, अब आप ढूंढोगे क्वेश्चन में नहीं ढूंढना है, ये रहा सेल, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। ओके, तो पहले सेल देख लेते हैं। सेल ऑफ मशीनरी 20,000, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000। चलो, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना था, 96,000 हो गया। और लेस का परचेज 8,80,000 और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाला 1.5 लाख। लेस परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 8,80,000 ब्रैकेट में, क्योंकि लेस है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, 1.5 लाख है। ओके, ये 1 है। ओके, ये 1,50,000, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो अब आते हैं ऑपरेटिंग में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आया था, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा 2 lakhs। 2 lakhs। ओके, अब ऐड में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है जो ऐड में आएगा। सबसे पहले तो आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा। कितना है डेप्रिसिएशन, 1,60,000। ओके, तो आप लिखो डेप्रिसिएशन 1,60,000। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर लिख लो आप, ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर यहाँ लेस होता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है। तो आप लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, 20,000। फिर और कुछ एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ जो बिजनेस का मेन एक्सपेंसेस ना हो, और कुछ चलो ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, ये भी आपका एक्सपेंसेस, ये लॉस है ना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। ओके, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। और कुछ इसमें तो और कुछ है नहीं। चलो, लॉस अगर यहाँ होता है तो यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कुछ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 16,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 16,000, ये अकेला ही है। तो एक काम करते हैं, 16,000 यहीं लिख देते हैं, इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, लिख ही देते हैं 1,60,000। फिर और लिखो आप, ये तो हो गया डिक्रीज। हाँ चलो आ गया।
ट्रेड पेएबल 1,80,000 से 1,50,000 हो गया, मतलब डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी किधर आता है, डिक्रीज इन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ओके, ट्रेड पेएबल कितना है, ठीक है 1,50,000 हो गया, तो 30,000 यहाँ पे। फिर इन और कुछ, हाँ ये देखो ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 1,80,000, करेंट एसेट डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट ये रहा ट्रेड रिसीवेबल कितना का डिक्रीज हो गया, 2,20,000 का। ओके चलो ये भी हो गया। टैक्स पेड है ही नहीं, इंटरेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ये सब नहीं है, ये भी नहीं है, तो 0 0 0 यहाँ पे तो कुछ रहेगा नहीं, अब हो गया। अब एक काम करते हैं, चलिए देखते हैं 2 लाख प्लस 1,90,000, 3,90,000 माइनस 16, 3,90,000 माइनस 16, 3,74,000, 3,74,000 प्लस 2,20,000 माइनस 30, 5,64,000। चलो 5,64,000। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आपका 1। ओके 5,64,000, इसका देख लेते हैं 20,000 96,000 माइनस माइनस का 9,14,000, 9,14,000 वो भी निगेटिव, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2 ये रहा इसका 4,01,20 20 माइनस 30 माइनस 20 4,90,000, 4,90,000। तो ये आप लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये आपका इधर आ गया। अब आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब आप लिखो, यहाँ पे आपका क्या आया है, ऐड या लेस आया है, वो देखना होगा। ऐड या लेस मतलब देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया है, निगेटिव आया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये लिखनी है हम लोग। अब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितना कितना आया है। सबसे पहले 1 + 2 + 3 1 ये है, तो 5,64,000 प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 914,000 प्लस 49 1,40,000, तो 1,40,000 पॉजिटिव आया है, तो 1,40,000 पॉजिटिव आया है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट इंक्रीज। वही निगेटिव आता था डिक्रीज हो जाता। ओके चलो, तो ये तो आ गया। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अब देखो, अब यहाँ पे समझो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिया हुआ है 3, तो हम 3 में जाएंगे। यहाँ पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, तो दोनों को ऐड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और हमें करंट इन्वेस्टमेंट को भी नहीं भूलना है।
करेंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही माना जाता है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट भी है ओपनिंग का 80,000, क्लोजिंग का 1,60,000, मतलब ये बिगिनिंग का, ये एंड का। ओके, तो कितना हो गया? 1,10,000 और 1,30,000, 1,10,000 और 1,30,000 प्लस 80,000। ओके, करेंट इन्वेस्टमेंट का भी प्लस 80,000, तो ये आ गया 3,20,000 आपका बिगनिंग का। तो आप लिखोगे 3,20,000 बिगनिंग का, फिर 1,60,000 प्लस 1,40,000, तो ये आ गया 1 2 3 लाख, प्लस ये देखो करेंट इन्वेस्टमेंट 1,60,000, 4,60,000। तो क्लोजिंग का आप लिखोगे एंड का 4,60,000। तो क्या ये दोनों ऐड करके ये आ रहा है? जी हाँ, ये आ रहा है, मतलब आपका आंसर राइट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके, चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 53। तो पहले फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, मैंने कर लिया है। ओके, तो पहले आप पॉज करके पहले कैश परफॉर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये वाला, फिर कैश परफॉर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ दीजिए, कैश परफॉर्म फाइनेंसिंग, उसके बाद ये, उसके बाद वर्किंग नोट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए ये। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 3 अकाउंट बनाने हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस आ गए होंगे आपके स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1। अब इस ये अमाउंट काम का नहीं है आपका, आप इधर आ जाना रिजर्व एंड सरप्लस में, जनरल रिजर्व सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ ईयर है। तो यही चाहिए हम लोगों को, ये सर वर्किंग नोट के लिए। फिर आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, ओके, 10% मॉर्गेज लोन, करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट में आपका आ गया करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट बैंक। ओके, तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500। चलिए देख लेंगे, इसको भी कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर a part of the fixed asset costing 30,000 were sold at 36,000. The profit were included in statement of P&L. The interim dividend paid during the year amounted to 1,20,000. You are required to prepare cash flow statement. तो चलिए सबसे पहले अकाउंट बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, चलिए, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ये सर। तो आइए लिखिए, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना है इसका ओपनिंग है आपका 1,50,000 और क्लोजिंग है 1,80,000। तो चलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो भी आप लिख सकते हो। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, तो 1,50,000 और 80,000। चलो टू बैलेंस BD, ओके, टू बैलेंस BD 1,50,000 बाय बैलेंस CD, कितना आ जाएगा ये? बाय बैलेंस CD 1,80,000 है ना, 1,80,000 ना, देखो 1,50,000 1,80,000। ओके, अब क्या लिखा हुआ है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 24,000 का, वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। 24,000 का इन्वेस्टमेंट 25,500 में बेचा गया है, तो सही बात है, अच्छा बात है। 24,000 का सामान 25,500 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो आप लिखो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, बुक में है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इन्वेस्टमेंट लिख दिया हूँ। ओके, तो ये प्रॉफिट आ गया कितना, 1500 का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत? 1500 कहाँ से आया, 25,500, 25 कहाँ गया, 25,500 माइनस 24,000। ओके, तो चलो अब देखो सेल कितना में हुआ है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल कितना में हुआ है, 25,500 दिया ही हुआ है, गिवन है सर। तो ये आ गया, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज निकाल लेंगे। $2,05,500 हो गए, 2,05,500 माइनस 1,50,000 माइनस 1500, 54,000। तो ये आ गया आपका 54,000। ये क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर। हो गया, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें बस एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, और उसको समझना है थोड़ा। फिर अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो चलो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो हम लोग वो भी कर लेते हैं। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स किधर है, आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे प्रोविजन फॉर टैक्स 2,25,000 और 30,000। तो आप लिखो बाय बैलेंस बीडी कितना, 2,25,000। ओके, और टू बैलेंस सीडी, ये एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी इधर लिख देते हैं कभी इधर लिख देते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग 12th में हो अभी। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ जाएगा, नहीं, ये गिवन है, ये रहा 27,000। तो जल्दी से इसका भी बैलेंसिंग करते हैं, 2,25,000 प्लस 27,000, 2,52,000, 2,52,000, 2,52,000 माइनस 12,000, 2,22,000, 2,22,000। तो कितना आ गया, टू बैंक अकाउंट। ये सब क्या है, ये टैक्स पेड। ओके, बैलेंसिंग फिगर हो गया, कितना आ गया, 2,22,000। चलो अब नेक्स्ट, चलो अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट करते हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट का टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। बीडी कितना है, 12 लाख। सीडी कितना है, सीडी आपका है 9,60,000, 9,60,000। अब देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग भी 30,000 सोल्ड फॉर 36,000। 30,000 का फिक्स्ड एसेट 36,000 में सेल हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है, सही बात है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 6,000 प्रॉफिट बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल कितना, 36,000 में सेल हुआ है। तो अभी इसका बैलेंसिंग करो, कितना है, 12,06,000। तो 12,06,000, 12,06,000 ये आपका आ गया। ओके, 12,06,000। अब 12,06,000 से माइनस करो, 12,06,000 माइनस 9,60,000
माइनस 36,000, 2,10,000। तो 2,10,000 ये क्या है? 2,10,000 क्या है ये है बाय डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, बाय डेप्रिसिएशन है। यही एक आपको याद रखना होगा। ओके, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन ही होगा। ये सर चलो, तो अब इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग करते हैं वर्किंग। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ये वाला सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सरप्लस को देखते हैं। क्लोजिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, क्लोजिंग माइनस लेस ओपनिंग, ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? 2,04,000। तो 2,04,000 माइनस 1,68,000, तो 2,04,000 माइनस 1,68,000। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 36,000, 36,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, तो कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? 27,000। आपको यहाँ यही दिया हुआ है, ये रहा। ओके, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 27,000। फिर एड ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 9,30,000 माइनस 9 लाख, 9,30,000 माइनस 9, ओके 30,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कुछ देखो ध्यान से, ये रहा, इधर है, छुप के बैठा हुआ है। नंबर 4, द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000। तो इंटरिम डिविडेंड पेड भी यहीं आता है। तो आप लिखो एड क्या? डिविडेंड पेड 1,20,000। ओके, आ गया 1,20,000। चलो, तो 1,20,000 आ गया। तो हम लोग को इसको क्या करना है? ऐड कर देना। तो ऐड करके जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो 36,000, 27,000, फिर 30,000, 1,20,000, 2,13,000। तो इसका टोटल है 2,13,000। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, कितना है? 2,13,000। ओके, चलो, तो अब आ जाओ इधर। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या है। ओके, सबसे पहले इसको लिख ही देते हैं, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी तो आया 2,13,000, तो इसको लिख ही देते हैं 2,13,000। ओके, अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। याद है, यहाँ डेप्रिसिएशन आता ही है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आ ही जाता है। ओके, तो मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम टाइम आ जाता है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन ही होता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन रहता ही है। ओके, तो 2,10,000 ये भी लिख दिए। अब चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या है, तब हम लोगों के लिए आसानी होगा। शेयर कैपिटल 13,50,000 से 13,50,000, तो एक ही है।
तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं है। फिर मॉर्गेज लोन, नॉन करेंट लाइबिलिटी 10% मॉर्गेज लोन, 0 से 8,10,000, तो लोन बढ़ गया, तो लोन बढ़ गया तो प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनेंसिंग आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्गेज लोन, कितना है 10% मॉर्गेज लोन, जो भी है ये आपका बढ़ गया 8,10,000। ओके, और इसमें क्या आएगा, ये रहा डिविडेंड पेड ऐड हुआ है, तो बस सीधी सी बात है यहाँ लेस होगा, डिविडेंड पेड 1,20,000 ब्रैकेट में, क्योंकि लेस होने वाला है। ओके, और कुछ तो इसका है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे ये कर देंगे। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 8 माइनस 6,90,000। ओके, 6,90,000। ओके, तो ये हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3। ओके, ये रहा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और इसके ये वाला अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वाला अमाउंट यहाँ लिख दूंगा, और ये वाला अमाउंट तो यही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहा 6,90,000। ओके, चलो अब आते हैं इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, इन्वेस्टिंग में हम लोग परचेज सेल लिखते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है परचेज सेल हम लोग क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं परचेज सेल, सेल हुआ है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सर लो, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000, तो पहले लिख लेते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000। सेल आपका ऐड होता है, तो ऐड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000। फिर इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500। ओके, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000 ब्रैकेट में। ओके, तो चलो इसको भी कर देते हैं, ऐड 36 और 25, 7500। तो ये आपका कितना आ गया, 36,000 प्लस 25,500, 61 माइनस, चलो पॉजिटिव आया 7500। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमें ये दोनों आ गया। अब हम लोग करते हैं, ये कुछ लिखे हैं हम लोगों ने, फिर नॉन, यहाँ पे तो है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग में इनकम में ऐसा कुछ, हाँ तो यही बात, ऐसा कुछ इनकम, कुछ ऐसा इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 6,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना 6,000 था। तो इसको ब्रैकेट में क्योंकि निगेटिव है, अब यहाँ पे कोई एक आंसर आएगा। ओके,
कितना आएगा देख ही लेते हैं। 2,13,000 प्लस 2,10,000 माइनस 1,500 माइनस 6,000, 4,15,500। ये आएगा आपका 4,15,500। अब डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐसा कुछ जो डिक्रीज हो करंट एसेट में। पहले एक काम करते शुरू से देखते हैं। ट्रेड पेएबल 5,04,000 से 4,02,000, 5,04,000 डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी किधर लिखते हैं? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इधर, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस में, लेस में लिखते हैं ट्रेड पेएबल। लिखो आप ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना है? ट्रेड पेएबल 504,000 माइनस 402,000, 1,02,000, 1,02,000 लिखो आप, 1,02,000। ओके, ब्रैकेट में। और कुछ इन्वेंट्रीज 7,20,000 से 6,30,000, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्रीज किधर गया? 7,20,000 से 90,000 हो गया। फिर और ट्रेड रिसीवेबल 6,30,000 से 13,65,000, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल कितना से रिसीवेबल हो रहा है? बढ़ रहा है, माइनस करके देख लेते हैं। 6,30,000 माइनस 13,65,000, 7,35,000, वाह 35,000। तो आपको समझ में आ रहा है ना? चलो, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड कहाँ है? टैक्स पेड 2,22,000। ओके, 2,22,000, 2,22,000 और सॉरी 2,22,000। ओके, 2,22,000। ओके, ये 2,22,000 है। ओके, 2,22,000। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ देख लो। टैक्स पेड 2,22,000। ओके, चलो तो अभी देखते हैं क्या आता है। 4,15,500, 4,15,500 प्लस 90,000 प्लस नहीं माइनस 1,02,000 माइनस 7,35,000 माइनस 2,22,000 माइनस 5,53,500, 5,53,500, 5,53,500। तो ये ब्रैकेट में। ओके, तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 + 2 + 3, 1 कितना आ गया? 5 लाख, कितना था? 5,53,500। ये तो निगेटिव का था, -1 + 2 मतलब माइनस हो जाएगा। फिर ये है 6,90,000, तो ये क्या आ जाएगा? 1,44,000 पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये बड़ा हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया तो कितना आ जाएगा? 1,44,000। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवलेंट, क्योंकि देखो ये माइनस क्या था, किधर है? ये माइनस था, और ये दोनों तो पॉजिटिव है ना, फ्रॉम तो पॉजिटिव वाला पहले प्लस कर लो। 7,500 प्लस ये भी पॉजिटिव है 6,90,000 माइनस, अब जो माइनस वाला अकेला भरा हुआ है 5,00,000
5,53,500, तो 1,44,000, 1,44,000 यहाँ पे आ गया। अब ये देखो, ये दोनों कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग क्लोजिंग, और किसके साथ प्लस करना है, भूलना नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड होता है, एक साथ होता है, इसी को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है, ए और डी। तो कितना है, 17,000 प्लस 4,30,000, 30, 40, 47, 4,47,000 बिगिनिंग का 4,47,000, और एंड का 5,70,000 और 21, 70, 80, 90, 5,91,000, 5,91,000। ओके, तो क्या ये दोनों ऐड करने से ये आ रहा है, देखो 144,000 प्लस 447,000, 5,91,000, तो सही है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और एक लाइक